अभी मैं सिरोही में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं दो दिव्यांग बहनें जो लगातार कई सालों से स्कूटी के लिए अप्लाई कर रही हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक खबर की थी और उसके बाद में बताया गया कि वो एलिजिबल नहीं है। एज होनी चाहिए 45 से कम में और उनके पास में कोई बिजनेस होना चाहिए दिखाने के लिए, और उसके आधार पर उनको विभाग से स्कूटी मिलती है समाज कल्याण से। सांसद या विधायक चाहे तो अपने कोष से किसी को भी अनुशंसा कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। तो सांसद और विधायक चाहे तो कर सकते हैं, अब उनके चाहने पर है कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते। अब हमारे साथ में मौजूद दो दिव्यांग बहनें हैं, उनसे बात करेंगे। लगातार मेरे पास फोन आ रहे थे जब से मैंने एक वीडियो किया था, उसके बाद में बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन हैं जिनको कई सारी समस्याएं हैं। तो क्या नाम है आपका? सोनू रावल। सोनू जी। तो सोनू जी, आप कब से स्कूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? मेरे को ये चौथी बार मैं कर रही हूँ। चौथी बार? पहले भी कर चुकी हूँ, अभी तक मुझे वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। हाँ, बताया जाता है कि 45 से कम एज वालों को मिलती है। तो आपकी एज कितनी है? मेरी 39। अच्छा, 45 से कम है। और समाज कल्याण से क्या जवाब मिलता है? सर हर बार कोई ना कोई कारण करके रोक दिया जाता है और इस बार तो मुझे क्लियरली ये बोला गया आप 4 बार भरो या 10 बार भरो, आपको स्कूटी नहीं मिलेगी। क्लियरली ये जवाब मिले मुझे। एक चीज़ ये भी है कि आपके पास दिखाने के लिए कोई व्यवसाय होना चाहिए। जी, मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ। प्राइवेट जॉब करती हूँ। अच्छा, स्कूलों में पढ़ाती हूँ। स्कूलों में पढ़ाते हैं, टीचर है आप? टीचर हूँ। बिल्कुल। तो दिखाने के लिए कि हाँ, आप 45 से कम भी हैं और प्राइवेट जॉब भी आपके पास है, तो ये आधार बनता है स्कूटी के लिए अप्लाई करने के लिए। जी बिल्कुल। ये बोला जाता है कि आप कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगी आपको स्कूटी। जी सर, क्लियरली इस बार तो मेरे को बोल दिया गया है कि आप चौथी बार खुलेआम क्लियरली बोला है समाज कल्याण विभाग से कि आप 4 बार भरो या 10 बार भरो, आपके 50% है, इसलिए आपको ये कारण दिया गया है। 50% है आपके ये विकलांगता, इसलिए आपको नहीं मिलेगी। तो कितने परसेंट होना चाहिए, आपको कुछ पता है? 40%। 40% पे मिली? बिल्कुल। किसी को मिली है 40% पे? जी सर, बिल्कुल मिली है। हमारे पास ऐसे दिव्यांग कई है जिनको 40% पे मिली है। अच्छा, मिली है। जी। आपके 50% है? जी सर। व्यवसाय भी है? जी सर। 45 से कम भी? जी बिल्कुल। विधायक या सांसद कोष से लेने के लिए कभी लेटर लिखा उनको? नहीं सर, मैंने ऑनलाइन जब जो भी मुख्यमंत्री वाली की मैंने उससे भरा है, ऑनलाइन वाला। अच्छा, ऑनलाइन भरा है। बिल्कुल। एक बहन और हमारे साथ मौजूद हैं, पुष्पा। पुष्पा जी, आपने कितनी बार अप्लाई किया होगा? मैंने 3 बार अप्लाई किया है। 3 बार? हाँ, ऑनलाइन फॉर्म 3 बार भरा है और मेरा फॉर्म हर बार रिजेक्ट हो जाता है। एंड जब तारीख की एंड हो जाती है उसी मोमेंट पे मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और फिर बोल दिया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, अब आपको नहीं मिल सकती। आपकी एज तो 45 से कम है ना? नहीं, मेरी एज 35 है। अच्छा। हाँ। और गवर्नमेंट क्या, आपके पास जॉब भी है? हाँ, टीचर है? मैं टीचर हूँ। मैं प्राइवेट टीचर हूँ। छोटे ये भी दिखाने के लिए है? हाँ है। तो क्या जवाब मिलता है आप जब वहाँ पर समाज कल्याण के ऑफिस गए होंगे? हाँ, वहाँ से वही जवाब मिल रहा है कि बस आपका फॉर्म डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी बता देते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है और इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सांसद या विधायक को पत्र लिखा है, अप्लाई किया विधायक कोष सांसद कोष से? हाँ हाँ, मैंने उनको भी लेटर लिखा है और वो वहाँ से भी मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कब लिखा था? मैं करीबन 2-3 बार यहाँ से लेटर लिखा है मैंने, वहाँ से भी मुझे कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है और कुछ बोल भी नहीं रहे कि आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बस वही बोलते थे कि आप नेक्स्ट टाइम भरना, उसमें आपको मिल जाएगी। बड़ा नेक्स्ट टाइम का हर बार बोला जाता है? हर बार ऐसे ही बोलते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम भरना, आपको मिल जाएगी। लेकिन आज 3 साल से मैं अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन अब तक मुझे नहीं मिली है। जनप्रतिनिधियों से भी कोई सहायता नहीं मिल रही? नहीं मिली है। ये देखिए, बहनें जो हैं वो बैसाखी के सहारे चलती है। ऐसा नहीं कि मुश्किल से चल पाए, नहीं, बैसाखी का सहारा ही है। बैसाखी नहीं है तो नहीं चल पाएगी। इस बहन के पास भी बैसाखी है, ये भी बैसाखी से चलते हैं। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। का क्या शुभ नाम है? एक मिनट इसको रहने दो। मेरा मेरा नाम प्रकाश है। हाँ। मैं दिव्यांगों की सेवा करता हूँ। या सीढ़ी में बैठे बैठे हाँ। जो वंचित है उनके कॉल भी आते हैं और उनकी जो भी है आवाज़ है तो मैं समाज कल्याण तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वहाँ समाज कल्याण जाने के बाद में अधिकारी नहीं तो जवाब देते हैं और वहाँ पे बोल रहे हैं कि आप दिव्यांगों को लेके मत आओ और हमारे पास में इतने वो सुविधा भी नहीं है, ठीक है ना। और जब भी जाते हैं तो आप ही आगे क्यों आते हो? अरे भाई, मैं इसलिए आता हूँ कि मैंने ये सब लोगों ने मिलकर मुझे एक पद पे सुना गया है, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं एक दिव्यांगों की सेवा करूँ। आपका दिव्यांगों का संगठन भी बना हुआ है ना? जी सर, बिल्कुल जी, बना हुआ है। तो सर उनके डॉक्यूमेंट में कमी होने के कारण हमारे एक संगठन बना के उनको भी डॉक्यूमेंट की कमियां पूरी करने के लिए हम कमी पूरी करके उसके बाद में डॉक्यूमेंट समाज कल्याण लेके जाते हैं।
तो एक बार डॉक्यूमेंट तो ले लेते हैं हमारे से, लेकिन उसके बाद में दोबारा रिप्लाई कोई नहीं आती है वहाँ से। रिप्लाई इसलिए नहीं आती क्योंकि उसके ऊपर कोई जन सुनवाई नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि बस मिलेंगे मिलेंगे। 2021 से मैं फॉर्म भरवा रहा हूँ। एक रामपुरा पालरी आर में एक दरिया बहन करके हैं, उसके मैंने 4 बार तो राजेंद्र जी से अरूबरू बात भी की है और कॉल भी किया है, लेकिन तारीख के ऊपर तारीख दे रहे हैं। जैसे कि अब की बार बोला था कि 15 अगस्त पे कोई हुई तो दे देंगे, लेकिन अब की बार कोई बार की सुनाई जा रही है कि भाई बार दी है दिव्यांगों को स्कूटी, लेकिन एक बहन के लिए उनके पास में कोई जगह नहीं है कि एक उस बहन को दे दूँ। आज 8-10 किलोमीटर वो आने जाने में थोड़ी परेशानी है और दोनों पैर से दिव्यांग हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको ज़रूरत है, उसको तो दी नहीं जा रही है, और जिसको ज़रूरत नहीं है और वो सपोर्ट करके भी लेके जा रहे हैं, वो भी मेरे पास में सबूत भी है और मेरे डॉक्यूमेंट भी है उनके पास में। तो अब देखिए ये 2 बहनें हैं, बैसाखी के सहारे चलती हैं, इनको भी स्कूटी नहीं मिल रही। आपको पता है अप्लाई करने के बाद में अस्पताल में एक रूम नंबर 12 है, मेडिकल बोर्ड बैठता है, वहाँ पर भी जाना होता है? बिल्कुल सर, वहाँ जाना होता है, रूम नंबर 12 में बुलाते हैं। और पिछली बार मुझे समाज कल्याण विभाग से कॉल भी आया था, मुझे बुलाया गया था पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, और मैं अपने ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों लेकर वहाँ गई थी, और बाकायदा मेरे सारे डॉक्यूमेंट वहाँ जमा भी हुए थे। मैंने लिस्ट में अपना नाम भी देखा था, उस लिस्ट पे मेरे वेरीफाई करके मेरे नाम के आगे टिक भी किया गया था, और उसके बाद वहाँ से कोई रेस्पॉन्स मेरे को नहीं आया। मैंने मांगी भी कोई, मैंने कहा कोई पर्ची हो, कुछ हो तो रिसिप्ट हो तो मुझे दो, तो बोले नहीं आपके पास कॉल आ जाएगा। उसके बाद स्कूटी बढ़ गई, बाद में मुझे पता चला कि स्कूटी बांट दी गई है और मुझे कोई कॉल नहीं आया। कोई कॉल जी नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट भी बनता है आपके लिए जो जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, वो बना रखा है? यूआईडी कार्ड हाँ बना हुआ है जी, बिल्कुल बना हुआ है। आपका भी बना हुआ है? हाँ, मेरा भी बना हुआ है। मेडिकल बोर्ड के सामने रूम नंबर 12 में आप गए थे, पेश हुए थे आवेदन करने के बाद में? हाँ, मैं गई थी वहाँ पर भी, अच्छा, उसके बाद भी नहीं? उसके बाद भी मेरा भी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो अब कोशिश हमने ये की है कि ये एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि बताया जाता है कि एलिजिबल नहीं होते, वो आवेदन कर देते हैं, मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं होते, रूम नंबर 12 में नहीं आते, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होता है, तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन अब विभाग के अधिकारियों को भी बताना होता है, इनको जिम्मेदारी उनकी भी होती है कि दिव्यांग बहनों की, दिव्यांग भाई जो हैं उनकी सहायता करनी होती है, जो नौकरी पर जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनके पास बिजनेस हैं, जो 45 साल से कम एज के हैं, उनको अगर वो एलिजिबल हैं तो उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको स्कूटी दे देनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना।